बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आयशा जलाल की बायोग्राफी के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये बहुत रेयरली इसके टॉपिक्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके जो बुक है सेल्फ एंड सवेरेनिटी, बल्कि इसकी जितनी भी बाकी बुक्स हैं वो आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट वो क्या है, वो बहुत रेयरली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनके लेक्चर्स या इसकी वीडियोस, इसकी बायोग्राफी। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, आयशा जलाल कौन है। आयशा जलाल एक पंजाबी और उर्दू राइटर हैं। इनको पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर भी कहा जाता है। पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर क्यों? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी लिखा है और अमेरिका में लिखा है, अमेरिका के लिए भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू पंजाबी में भी लिखा है। ठीक हो गया। फिर हिस्टोरियन राइटर, यानी कि ये हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखती हैं। इन्होंने मतलब बहुत साल द मैरी रिचर्डसन प्रोफेसर, एज अ मैरी रिचर्डसन प्रोफेसर के तौर पे भी ऑफ हिस्ट्री ट्रुफ्स यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें बड़ा काम किया है। उसमें ये लेक्चर्स देती थी हिस्ट्रीज़ के। ठीक है, हिस्टोरियन राइटर है ना, डेट्स वाई इन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में बताना, इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बताना, पार्टीशन के बारे में। तब जो है ना, इन्होंने पार्टीशन का जो एरा है वो फेस किया हुआ। डेट्स वाई वो जो पार्टीशन का दौर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखती हैं, क्योंकि वो आई विटनेस है उसकी। एज वेल एज साइकोलॉजिकल इश्यूज जो बन गए थे आफ्टर पार्टीशन, या उनके बारे में भी लिखती हैं। अब ये आई विटनेस इस तरह नहीं है कि ये पैदा तब हुई हैं, पैदा तो ये 1956 को हुई हैं, तो आई विटनेस, अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे हो सकती हैं। ठीक है, इन्होंने वो कंडीशन देखी है जो पार्टीशन के बाद की थी। इनके मदर्स ने फेस की, इनके मदर फादर ने फेस किया, इनके पेरेंट्स ने फेस किया, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने फेस किया। ठीक है, और जितने भी इनके रिलेटिव्स थे, जितने भी इनके जानने वाले थे, उन सब ने वो एरा जो है वो फेस किया हुआ था। डेट्स वाई ये आई विटनेस तो इस तरह नहीं कहलाती कि उन्होंने ख़ुद अपने जाके उन चीज़ों को देखा है, नहीं, लेकिन उन लोगों को जो साइकोलॉजिकली इश्यूड थे, इफ़ेक्टेड थे, ठीक है, उन लोगों की स्टोरीज इसने अपनी हिस्ट्रीज़ में, बुक्स में और वर्क्स में जो है ऐड की हुई हैं, और बताती हुई हैं कि किस तरह लोग इफ़ेक्ट हुए थे, कितने साल तक आज़ाद होने के बाद भी क्या हम आज़ाद थे। आज़ाद होने के मतलब ये था कि हम फ्रीडम, हमें हर चीज़ में फ्रीडम होनी चाहिए, कारोबार में, ट्रेड्स में, एजुकेशन में, हर तरह के जॉब्स में। ठीक है, कोई काम करने में, सब्जियों के ठेले लगाने में। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें उतनी ही बदनामी फेस करनी पड़ी। जॉब्स हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है, एजुकेशन हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, उसके अलावा फ्रीडम हमें किसी चीज़ में नहीं थी। जो अपर क्लास के लोग थे उन्होंने फिर वही काम करना शुरू कर दिया जो अमेरिका के लोग या जो बरतानिया के लोग करते थे। ठीक है, जो वो कॉलोनाइजेशन फैला रहे थे, जो वो कैपिटलिज्म दिखा रहे थे, वही उनके ख़ुद के लोगों ने शो करवाना शुरू कर दिया। तो ये उन लोगों की आवाज़ें लिखती हैं कि किस तरह वो अभी तक एक्सप्लॉइट हो रहे थे। हमने तो एक्सप्लॉइटेशन फ्री माशरा चाहिए था, एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, हम क्या फ्री हैं? हमने सेल्फ सॉवरेनिटी में यही तो सारा पढ़ा है कि एक बांग्लादेश है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने बड़ा डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी वहाँ पे आ गई है, लेकिन पाकिस्तान जो अलग में नहीं था, ठीक, अलग हो गया था, सॉरी, ठीक है, फिर भी उसमें डेमोक्रेसी नहीं आ सकी, फिर भी उसमें कैपिटलिज्म रही, फिर भी उसमें कॉलोनाइजेशन रही। मेंटली हम किन के कंट्रोल में हैं टिल टुडे? किन के हैं अंडर कंट्रोल? ऑब्वियसली अमेरिका प्लस बरतानिया। ठीक हो गया। एंड देन इनको 1998 में स्कॉलरशिप भी मिली। ठीक है, आयशा जलाल वॉज बोर्न इन लाहौर। अब आयशा जलाल जो है ना, ये हमीद जलाल की बेटी हैं, जो कि सीनियर पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट थे।
अब जब वो सिविल सर्वेंट थे तो ऑब्वियसली उनको हिस्ट्री पता होगी, तो उनके थ्रू भी इनको बड़ी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। फिर इनकी वाइफ थी ज़किया जलाल, ठीक है, वो भी प्रोफेशनल राइटर थी, ठीक है, या वो भी हिस्ट्री के बारे में जानती थी। अब ये क्या है, वो सादत हसन मंटो के बारे में भी जानती थी। सादत हसन मंटो अब तो पार्टीशन से पहले का बंदा है, ठीक है, पार्टीशन अब हुई भी नहीं थी जब का वो बंदा है, तो इसने पूरी हिस्ट्री उसके बारे में भी उसको पता है, ठीक है। और आयशा जलाल जो है ना, ये हामिद जलाल की जो डॉटर थी वॉज द सिस्टर ऑफ मंटो। किस तरह पता है, क्योंकि आयशा जलाल की जो ग्रैंड मदर थी वो डॉटर थी, वो सिस्टर थी मंटो की। अब यहाँ पे बात आ रही है ना कहीं उनके रिलेटिव्स आपस में मिलते थे, डेट्स वाई वो उसको हिस्ट्री मालूम है, जो एग्जैक्ट हिस्ट्री है वो उसको पता है कि किस तरह मंटो ने फेस किया सब क्रिटिसिज्म को, फिर उसने किस तरह सोसाइटी ने जो है पाकिस्तान जब पार्टीशन उनकी हो गई थी, पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया था, तो तब किस तरह उन्होंने फेस किए तमाम मामलात। तो ये उनकी इस वजह से विटनेसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसने अब टेक्स्ट के थ्रू सबको बताया कि ये चीज़ें हो रही थी सोसाइटी में। अब ग्रैंड मदर मंटो की सिस्टर थी, ठीक है। अब सफ़िया मंटो जो कि मंटो की वाइफ थी, वो भी आयशा जलाल के मदर की सिस्टर थी, ज़किया जलाल की, इसलिए उसको सब कुछ पता था। इन अदर वर्ड्स, द अंकल नेफ्यू पेयर ऑफ मंटो एंड हामिद जलाल वर मैरिड टू सिस्टर सफ़िया एंड ज़किया, ठीक है, बात वही हो गई। सफ़िया और ज़किया दो बहनें थीं और इन्होंने शादी भी जो है ना, सफ़िया मतलब दो बहनें थी, दो भाइयों के साथ शादी करवा ली, यानी कि मंटो और उसका दूसरा भाई था, उसी के भाई के साथ शादी करवा ली। तो इस तरह की इनकी स्टोरी है। अब जलाल इज़ मैरिड टू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन हिस्ट्री सुगाटा बोस। अब जलाल जो है ना, आयशा जलाल जो है, उसने शादी की इंडियन हिस्ट्री सुगाटा जानने के लिए, हु इज़ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट हार्वर्ड। पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इसको पता चल गई क्योंकि इसके तो रिलेटिव्स वहाँ से थे। अब इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए उन्होंने शादी की किसके साथ, एक प्रोफेसर के साथ जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ही इज़ ग्रैंड नेफ्यू ऑफ इंडियन बंगाली फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्रा बोस, ठीक है, ये उनका नाम है, सुगाटा बोस, ठीक है, जो प्रोफेसर थे हार्वर्ड में। इंडिया की हिस्ट्री इनसे जानने क्यों इनसे शादी की, क्योंकि इनको इंडिया की हिस्ट्री पता थी, इंडियन बंगाली हिस्ट्री पता थी, उनको पता था कि किस तरह ये इंडिया जो है उसने बांग्लादेश पे कब्ज़ा कर लिया था झूठ मूठ का। अभी इन्होंने तो नहीं कहना क्योंकि ये तो खुद इंडियन है, लेकिन हमें पता है, ठीक है। और फिर क्योंकि वो अब मुझे नेम प्रोनाउंस नहीं कर रहा, सुभाष चंद्रा बोस, ठीक है, इसके जो थे वो ग्रैंड नेफ्यू थे। इस वजह से इसने शादी की क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इल्म हो गया, क्योंकि वो जो चंद्रा बोस थे ना, वो बड़े ना मतलब वो भी आई विटनेस थे, उसको तमाम हिस्ट्री पता थी। डेट्स वाई उन्होंने फिर ये सोचा कि मैं इससे शादी करती हूँ और मुझे हिस्ट्री पता चलेगी, चलो फ़ायदे के लिए की। आयशा जलाल जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट अमेरिकन एकेडमिक राइटर हैं जिन्होंने लिखी है साउथ एशिया की हिस्ट्री। साउथ एशिया में अलग इंडिया और पाकिस्तान ऑब्वियसली आते ही आते हैं। इन हर बुक द सोल स्पोक्समैन 1985 एंड 1994 इनके दौरान लिखी गई है, पब्लिश करवाई गई है। Jalal gives her perspective of what happened in the year between 1937 election in British India and partition of India's subcontinent, identify the factors which led to creation of Pakistan and provide new insight into the nature of the British transfer of power in India. अब जो इसका वर्क है सोल स्पोक्समैन, इसमें ये क्या बताती है, ये अपनी पर्सपेक्टिव देती है कि क्या हुआ था एक्चुअली 1937। अब इसे खुद जाके तो नहीं देखा, ये तो खुद 1956 में पैदा हुई है। इट्स मीन कि उसने अपने रिलेटिव से वो इन्फॉर्मेशन गेन की है, इसने अपने शोहर से, ठीक है,
उस अपनी इन्फॉर्मेशन गेन की है शादी के बाद कि अच्छा ये हुआ था, इंडिया इस तरह इंडिया और पाकिस्तान इसमें सेपरेट हुए थे, तो ये फला हर तरह की इन्फॉर्मेशन। अभी इसमें क्या बताती है कि इलेक्शंस में क्या हुआ था 1937 में, और किस तरह इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए थे, पार्टीशन किस तरह हुई थी इनमें सब कॉन्टिनेंट में। और ये बताती है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने मजबूर किया था कि पाकिस्तान अलहदा मुल्क बने, और किस तरह इंडिया मिक्सअप हो गया था बरतानिया की कम्युनिटी के साथ, बरतानिया के लीडर्स के साथ। अब इसने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर किस तरह बरतानिया ने इंडिया को पावर दी थी कि वो पाकिस्तानियों को या मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट कर सके। दैट्स वाई पाकिस्तान जो है फिर अलहदा मुल्क बना। समझ आ रही है? In particular, she focuses on the role of Muhammad Ali Jinnah, the leader of All India Muslim League. If you listen the voice of Murga, then ignore it because I'm on the roof. So, आप पढ़ते हैं the leader of All India Muslim League and the main proponent of the two nations theory on which the demand for Pakistan was based. अब इन्होंने फोकस किया मोहम्मद अली जिन्ना की कन्वर्सेशन पे, जो कि लीडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। अब उनका मेन प्रोपोनेंट जो था वो ये था कि ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया, पढ़ा होगा ना, दो कौमी नज़रिया दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डिमांड की कि मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है, उनको डिप्रेस किया जा रहा है। इंडिया तो चलो रूल कर ही रहा है क्योंकि इंडियंस को पावर मिल चुकी थी फ्रॉम बरतानिया, ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तानियों मुस्लिम्स के पास कोई पावर नहीं थी। अब वो तो सिर्फ बेचारे एक्सप्लॉइट होने के लिए बने हुए थे। उनके बच्चियों को किडनैप किया जा रहा था, रेप किया जा रहा था, बूढ़ों को काम करवाया जा रहा था, बच्चों को काम करवाया, यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं था। ना पॉलिटिक्स उनके लिए थी, ना एजुकेशन उनके लिए थी, ना इकोनॉमी उनके लिए थी। वो सिर्फ एज ए सर्वेंट वहाँ पे वर्क कर रहे थे, अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो इस बेस में उन्होंने कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुल्क मिल गया, लेकिन माशाल्लाह हमें उसकी कदर नहीं है, ठीक है। हमने उसको किस तरह संभाला हुआ है, हम किस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो कायद-ए-आज़म ने कहा है कि हर जो यंगस्टर है वो कौम का ना एक ताबीर है। तो हमने क्या की है? क्या हमने अपने मुल्क को बचाया है? An individual has a power to change the whole society, to change the whole nation, to change the whole country. मोहम्मद अली जिन्ना भी तो एक इंसान थे, एक फ़र्द थे। तो आप जब अच्छे काम के लिए उठते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद आपकी हेल्प करता है, ठीक है। आपके साथ लोग ऐसे मिला देता है कि वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो इसी तरह वो एक है नहीं, शेर है कि मैं तो अकेला चला था, जान पे सफ़र, काफ़िले मिलते गए, कारवां बनता गया। तो इस तरह का जो है, तो इसी तरह कि आप अच्छे काम में उठें। मोहम्मद अली जिन्ना एक फ़र्द थे जिन्होंने हमें एक पाकिस्तान, पूरा मुल्क जो है वो हमारे नाम कर दिया। तो हम क्या करते हैं? हम तो पढ़ते भी नहीं है। मुझे तो इतनी अजीब ये बात लगती है कि जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जान छुड़ाते हैं पढ़ाई से। दे हैव नो इंटरेस्ट इन द स्टडी। क्यों नहीं है? हमने कभी उनको दिलाया ही नहीं है। इसमें हमारा भी कसूर है, हमारी सोसाइटी का कसूर है, ठीक है। हम उन पे थोप रहे हैं स्टडी की, ये साइंस रखनी है, ये तुमने फलां सब्जेक्ट रखने हैं, इंजीनियरिंग रखनी है, ठीक है, और वो प्रेशराइज होके पढ़ रहा है। हालांकि उसको हिस्ट्री पढ़ाएं पहले कि मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या काम किए तुम लोगों के लिए, और कितने बड़े लीडर थे और कितना उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो उनमें इंटरेस्ट डिवेल्प हो। हम क्या करते हैं? हम चलो बच्चे हैं, हम जब सेंसिबल हो जाते हैं हम तब भी नहीं पढ़ते, हम जान छुड़वाते हैं, क्लासेस बंक करते हैं, ठीक है, हम नोट्स प्रिपेयर नहीं करते, हम पेपर सिर्फ जान छुड़वाने के लिए चलो अगले सेमेस्टर में होंगे, अगली क्लास में होंगे, इसलिए दे के आते हैं।
we have nothing, we have don't have any type of interest in education. ठीक है, हम इस वजह से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें जज्बा हो, हमें ऐसी स्पिरिट आ जाए कि हम सोसाइटी को चेंज कर सकें. एटलीस्ट सोसाइटी ना चेंज हो, आप अपनी फैमिली को तो चेंज कर सकें. अगर आपकी फैमिली पे भी आपका जोर नहीं चल रहा तो एटलीस्ट आप खुद जब चेंज होंगे तो आपकी फ्यूचर में जो आपकी फैमिली होगी, आप आफ्टर मैरिज, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप उनको चेंज कर सकेंगे. दैट्स वाई स्टडी इज़ मच इम्पॉर्टेंट. तो आप प्लीज़ फोकस किया करें इन पे. अच्छा, Jinnah claimed to be the sole spokesman of all Indian Muslims, not only in provinces where they were in majority, but also in subcontinent. But also in the provinces where were in minority. अब उन्होंने ये क्लेम नहीं किया, 2 कौमी नज़रिए में उन्होंने ये क्लेम किया कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए भाई. ठीक है, हम ये नहीं कहते कि जहाँ पे मेजॉरिटी रहती है यहाँ पे मिनॉरिटी रहती है, चलो यहाँ पे मेजॉरिटी रहती है वही इलाके हमें ही दे दें, हम वहाँ पे अपना मुल्क बना लेंगे. नहीं, यहाँ पे मुस्लिम्स की मिनॉरिटी भी है, वो भी इलाके हमारे पाकिस्तान में ऐड किए जाएं, वो भी हमारा हक है, उनको भी ऐड किया जाए, उन मुस्लिम्स को भी ऐड किया जाए. लेकिन फिर भी हमारे साथ धोखा हो गया कि हम बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा मुस्लिम, अक्सरियत में मुस्लिम से, ठीक है, तो बट माइनॉरिटी जो थी वो उधर ही रह गई. बांग्लादेश पे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने. ठीक है, तो उनकी फितरत है, यहूदियों की, काफरों की फितरत है ये. ठीक है, कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा देना ही होता है. ठीक है, मुनाफिकीन की फितरत है ये. तो आपको ये चीज़ें जो है ना ये पढ़नी पड़ती हैं. हिस्ट्री आपको जानना लाजमी है कि आपका मुल्क किस तरह बना है. जब आपको वो जाने कुर्बान हुई नज़र आएंगी, एहसास होगा ना, तब आपके लिए आपका मुल्क इम्पोर्टेंस रखेगा. ठीक है, ना कि फिर आप शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जैसे स्पिरिट रखेंगे. वो तो सारे खाने वाले हैं. अब पढ़ते हैं. यस, येट गिवन द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इट वॉज क्लियर टू देयर दैट देयर वुड ऑलवेज बी एज मैनी मुस्लिम आउटसाइड, स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टेट इनसाइड. उन्होंने इसलिए इस डिमांड को रखा क्योंकि जितने उस इलाकों में majority में मुस्लिम्स पाए जाते हैं, इतने ही माइनॉरिटीज़ में आउटसाइड जो एरियाज़ हैं उसमें भी पाए जाते हैं. इस वजह से जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी भी मुस्लिम्स की है ना, वो इलाके भी हमारे पास आने चाहिए. This book investigates how Jinnah proposed resolved the contradiction between assertions of separate Muslim League. किस तरह उन्होंने अलहदा मुस्लिम नेशन का मुतालबा किया. ठीक है, ये हमें इस बुक से हमें पता चलता है. एंड द नीड ऑफ स्ट्रेटजी विच कुड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. किस तरह इसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि वो हमारी जमात को, कि यस ये ठीक कहते हैं. और उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोग मिलते गए और उनको एक तो सेफ्टी मिल गई. उनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी और वो पढ़े लिखे थे, तो इस वजह से सब जो है जो मुस्लिम्स थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये सही कह रहे हैं. It does so by identify Jinnah's real political aim, the reason why he is reluctant to bring them into open, and the success or failure is achieve them. यही वजह थी वो पॉलिटिक्स में क्यों आए, ताकि वो आवाज़ उठा सकें उन गरीब लोगों के लिए. जिन्ना ना भी आते ना पॉलिटिक्स में तो उनको कोई फ़ायदा नहीं था या नुकसान नहीं था, वो पैसा कमाने नहीं आए थे. वो तो खुद इतनी महंगी, उस दौर की महंगी तरीन गाड़ियों में, उस दौर के महंगे तरीन कपड़े पहनते थे, अमीर तरीन आदमी थे. ठीक है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता था कोई अलहदा हो या ना हो, उनको सभी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, वो पढ़े लिखे थे, वो ठीक है, उन्होंने मतलब उनके पास इज़्ज़त थी, फेम थी, हर चीज़ था. तो उनको क्यों ऐसे ही पड़ा कि हम चलो पॉलिटिक्स में. इसीलिए पॉलिटिक्स में आए थे ताकि आपको इंसाफ मिल सके, हमें इंसाफ मिल सके, हमें एक मुल्क मिल सके जहाँ पे हम फ्रीली रह सकें. और ये सवाल खुद से पूछें कि क्या आप फ्री हैं क्या नहीं हैं.
द मेजर न्यूज़पेपर, अच्छा यहाँ पे उसकी प्रेस पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि आयशा जलाल के लिए क्या क्या अल्फाज किए गए हैं. अ मेजर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कॉल्स हर वन ऑफ पाकिस्तान्स मोस्ट अक्लेम्ड हिस्टोरियन. उसको पाकिस्तान के बड़े अक्लेम्ड हिस्टोरियन बोला जाता है कि इंडियंस ने कहा, इंडिया कॉल्स हर. ठीक है. फिर एन इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर स्टेट जलाल इज रिवर्ड ग्लोबली एज हिस्टोरियन ऑफ मिटकॉलियस मैथड्स. उन्होंने ऐसे मैथड से आपको हिस्ट्री लिख के दी है कि कोई भी उस हिस्ट्री से इनकार नहीं कर सकता. ठीक है. उस पार्टीशन की हिस्ट्री से, इंडियन की हिस्ट्री से, साउथ एशियन की हिस्ट्री से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट्स, क्यों एग्जैक्ट कैसे बता दिया, क्योंकि उसके पास आई विटनेसेस थे, आई विटनेस लोग थे. ठीक है. उनकी आंटीज थी, उनके आंट्स थी, उनके हस्बैंड एज वेल, और उनके मदर की जो सिस्टर्स थी, तो उनकी मदर भी खुद. ठीक है. तो इस तमाम चीज़ें जो हैं उनके सामने थी. दैट्स वाई उन्होंने एग्जैक्ट ऐसी हिस्ट्री लिखी है कि कोई भी उसको मना नहीं कर सकता. ऑन अप्रैल 16, 2016, मलीहा लोधी, Pakistan ambassador to UN, said that she was the greatest historian Pakistan has produced. ये ऐसे हिस्टोरियन पाकिस्तान हिस्टोरियन है पाकिस्तान ने जिसको प्रोड्यूस किया है. ठीक है. तो ये बड़ी फेमस राइटर हैं. इन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे, बड़े सिरे से उठा के कहीं पहुंचा दी. अभी एक्सपर्ट कहाँ किस में थी? हिस्ट्री में, डिप्लोमेसी में. ठीक है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका बड़ा रोल है. अब बुक्स के बारे में आए अगर बात करें तो उन्होंने लॉट ऑफ बुक्स लिखी हैं और सारी की सारी हिस्ट्रीज पे बुक्स लिखी हैं. और जो है साउथ एशिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है. द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. ये इन्होंने पब्लिश करवाई है. द पिटी ऑफ पार्टीशन, मंटो की लाइफ के बारे में. फिर रीडर ऑफ मॉडर्न साउथ एशिया. ठीक है. फिर ये भी साउथ एशियन के बारे में. फिर मंटो जॉइंट एडिटर विद नुसरत जलाल ऑफ फॉर द बिलिंगुअल. ठीक है. ये भी उन्होंने हिस्ट्री के बारे में लिखा है. फिर उन्होंने और भी बुक्स हैं जैसे कि सेल्फ एंड सॉवरेनिटी, पाकिस्तान. फिर साउथ एशियन नेशनलिज्म, मॉडर्न साउथ एशिया, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बताए हैं. ये इनके एडिशंस भी हैं. ठीक है. नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये उनकी बुक्स की नेम्स हैं. डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटिज्म इन साउथ एशिया, द स्टेट ऑफ मार्शल लॉ रूल. ठीक है. द सोल स्पोक्समैन, बैटल ऑफ पाकिस्तान एंड द जिन्ना. ठीक है. ये इनके मेजर वर्क्स हैं जो इन्होंने पब्लिश करवाए हैं. और कुछ अभी जो है ना प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी वो पब्लिश नहीं हुआ, बट उन्होंने टाइटल्स पब्लिश करवा दिए हैं कि ये चीज़ों हैं, उनके अंदर काम चल रहा है. ठीक है. तो ये हमारी आज की वीडियो थी. तो अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख दिया करें कि आपको नेक्स्ट किस वीडियो लेक्चर किस वीडियो मतलब किस टॉपिक पे लेक्चर में अपलोड करूं. तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर. आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट. दुआ में याद रखिएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.